कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तो जीव हो। सब लोग सुन रहे बात, जो लोग कहते मन अधीन नहीं होता ना, आप डर गए हो, आप गुलाम बन गए हो उसके। एक बार हठी बनो और उसे कहो कि मैं गलत नहीं करूंगा, तू मुझे चाहे मार डाल, तो थोड़ा जलाएगा और फिर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। लेकिन इतना मन को हम दुलार करते हैं कि उसके अधीन हो गए, वो जो कहता है वही हम करते हैं, क्योंकि ना करो तो जलाता है, तो लगता है जलन से बचने के लिए अच्छा है जो मन कहे वही को। जो मन के द्वारा दी हुई जलन को सह जाता है और मन को अधीन कर लेता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। इसे सहो, इसके खिलाफ खड़े हो, गलत मार्ग में जाने पर इसका साथ मत दो, अभी आप आनंदित हो जाओगे, मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। अगर हमारा गलत दर्शन रुक जाए, गलत चिंतन रुक जाए, गलत क्रिया रुक जाए, तो हम गलतियों के बीच में भी बैठे रहे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो कोई ज्यादा हमको गिरा नहीं सकता यदि हम न गिरे। भाई विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये तो सद्गुण विद्या में आज की रह नहीं रहे। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है। हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तू कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवद आनंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र है। इंद्रियों के गुलाम तुम स्वतंत्र हो, जो विषय जब चाहता है तुम्हें गिरा, तुम स्वतंत्र हो। माता पिता, गुरु, शास्त्र की परतंत्रता स्वीकार करने वाला ही स्वतंत्र होता है। सच्ची मानना, भोगों में सुख नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भोग हैं सब माया के द्वारा रचित हैं। अगर वो सुखद भोग लग सकता है तो प्रभु को अर्पित करने के बाद, प्रभु से जुड़ने के बाद, प्रभु की दृष्टि पड़ने के बाद, जैसे ऐसे हम पाते हैं तो अन्न है, लेकिन जब प्रभु को अर्पित करते हैं तो प्रसाद हो जाता है। सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे। भीम जैसे हनुमान जी वैसे भीम बड़े बड़े पर्वतों को अपनी टक्कर से चूर करने की सामर्थ्य रखने वाले। यदि हर समय राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव हरि हरि राधा राधा चल रहा है, पक्का पक्का उसका बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके कश्यप जी ने जब संतानोत्पत्ति का संकल्प किया, तो विनता जी से भगवान गरुण जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान अरुण जी का, जो सूर्य के सारथी और जो हरि के वाहन गरुण जी। फिर 1000 वर्ष तक रहकर भगवान वासुकी, भगवान शेष, अनंत फणधारी जब जब वो सहवास करते तो हजारों वर्ष ब्रह्मचर्य रह के तो बलिष्ठ देवता, बलिष्ठ दैत्य सब उन्हीं से प्रकाशित हुए। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंस कर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरस से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर, हाथ मसल कर बस सोचता है एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर काम क्रोध लोभ मोह मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ कर। आज तक जो मारा गया है महान से महान, वो माया ने मारा है। माया ने वो अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो। चाहे सम्रासुर हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई न कोई माया का स्वरूप हुआ। रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये बात सुन के। यदि तुम अनीति करोगे, अन्याय करोगे, पापाचरण करोगे, व्यभिचार करोगे और हरि नाम जप करोगे तो मैं कहता हूं नरक में गिरोगे, नरक का कीड़ा बनोगे। आज से तुम देखना तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है तुम्हें। अब तुम अपने जीवन को नष्ट करने की जो धारा है, इससे आप उबर जाओगे। अच्छा, आपके विषय में कहा गया कि बहुत सालों से आपने अन्न नहीं खाया, इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल सत्य है। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बिना अन्न खाए रह सकता है इतने साल? देखो,
मैं आपके सामने हूँ जी। आप मेरे साथ 1 महीने रहिए, आप मेरी दिनचर्या जब देखोगे तो आप ऐसा कहोगे कि यार जो पुराने हमारे साधु संत थे, जैसे हमारे दधीच ऋषि थे, आपने पढ़ा होगा, दधीचि ऋषि। उनका पूरा शरीर ही वज्र का था जो इंद्र को दिया था। इंद्र ने जिससे राक्षसों का वध किया, तो उन्होंने केवल वो पंचगव्य का सेवन करते थे। क्या बात। तो मुझे उनसे भी बहुत प्रेरणा मिली। 18 वर्ष से मैं गोबर से स्नान, गोमूत्र का पान, फिर दूध का पान, उससे मेरी दिनचर्या चलती है। इस समय था, आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। अपनी पाणी ग्रहण की हुई पत्नी के सिवा अन्य सब में भगवती की भावना करो। अगर दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखोगे नष्ट हो जाओगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये नेत्र ही तो फंसाते। अजामिल बहुत बढ़िया धर्मात्मा आदमी था, हम नेत्र से देखा कि एक वैश्या व्यभिचार कर रही है जंगल में, बस उसी वैश्या के व्यभिचार दृश्य ने उसको भ्रष्ट कर दिया और पूरा जीवन वैश्यागामी बना दिया। नेत्र का सारा तो खेल है। ये देख देख के बर्बाद, आज की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही। देखे कि तो मोबाइल में गंदी गंदी बातें देख के वही गंदे आचरण कर रहे। जो होना था वो हो गया, जो होना होगा होगा। मंगल में भगवान मेरा स्वरूप अविनाशी है, शरीर नाशवान, चिंता क्या करनी। मत प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा, गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, इससे आपके ब्रह्मचर्य पे फर्क पड़ जाएगा। ताजा भोजन है पर धुआं नहीं उठना चाहिए, शांत। ये गर्मा गर्म जैसे बिल्कुल नहीं। भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं। जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा। और घबराना नहीं कभी। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन ऐसा, कुछ नहीं, गंदी आदतें, उन पर संयम लाओ। नहीं, चिंता मत कर यार, नाम जप कर। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत है। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर देगी। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है। चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। शरीर को इतना थका देना चाहिए कि वो उधर चेष्टा ही न, जैसे ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखना है। अगर ब्रजमंडल में कहीं है वो आप उठा लो गिरिराज जी की रोज परिक्रमा। अगर मनी राम ऐसे न कर दे तो मैं बता ला,
जितनी भूमिकाएं ज्ञान की हैं भक्ति की सब अपने आप आ जाती है। परस्पर शरीरों का आकर्षण ही काम भाव से इतना प्रबल है प्रलोभन में कि पहली घाटी कामय की है कि अच्छे अच्छे साधकों को फैला देती है। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है, ब्रह्मचर्य से रहो, होश में हो जाओ, मन की दुलार को बंद करो, इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो। यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीरपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है फिर उसके निकलने का मार्ग हो गया है। हमारा मन भजन में लेकर होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा, अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्री का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेंद्री जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर ना संगति, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे, विचारवान बनो। ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता। पक्का 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 राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं, समझे? हम अपने सत्य की सफलता को रौंदते जाओ। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूँ, और उसमें निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के भाग्य में इतना ही लिखा है कि हर बार असफल होता ही चला जाए, ऐसा कभी हम नहीं मान सकते। पीछे की बातें छोड़ो बच्चा, जो हो गया उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। आपके चेहरा देखने से लगता है कि आप बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हो, आप बेकार का चिंतन करते हो। पीछे तो समय नष्ट हो गया है, अब आज के वर्तमान के समय को पीछे का चिंतन करके हम नया ताजा समय को क्यों नष्ट करें? आपको और कोई नष्ट नहीं कर रहा, इस समय आपका चिंतन नष्ट कर रहा, उसको संभालो, भगवान का चिंतन करो। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है, और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा जी बनने का मतलब मर गए, अब मर के हम चल रहे हैं। इसलिए कहते डरना नहीं, अन्य आश्रय लेना नहीं, और राधा राधा भूलना नहीं, विजय श्री चरण चूम लेगी। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वाले को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया
तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। जब तक शादी ना हो आप प्रतिदिन दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, उससे आपका शरीर बलवान बनेगा। अंडा मांस पूर्ण डिब्बा खाने की कोई जरूरत नहीं, नपुंसकता कमजोरी आती है। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। हम एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, ये बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है, बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।